हाँ बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या क्या होता है, कैसे कैसे फॉर्मूले होते हैं, कैसे कैसे सवाल एग्ज़ाम में आते हैं, इन सब के बारे में और डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इस लेक्चर के अंदर। तो मार्जिनल कॉस्ट शीट की बात करें तो सबसे पहले बेटा सेल्स से शुरुआत होती है। आप सबसे पहले सेल्स लिखेंगे, सेल्स में से माइनस करेंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद आ जाता है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हो तो आ जाता है हमारे पास प्रॉफिट। और अगर माइनस में आ जाए तो यही चीज़ हो जाती है क्या, हमारा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो एक ये सीट बन गई है जिसको हम लोग बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट सीट के नाम से जानते हैं। अब इसमें अगर हम लोग डिनोटिंग कर दें, इसको एस से डिनोट कर दें, इसको वी से डिनोट कर दें, इसको सी से डिनोट कर दें, इसको एफ से और इसको पी से, तो कई सारे फॉर्मूले यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे एक फॉर्मूला बन रहा है एस माइनस वी इज इक्वल टू सी, यानी सेल से वेरिएबल कॉस्ट घटाओगे तो एक कॉन्ट्रीब्यूशन का नाम हो जाएगा। इधर से अगर पकड़ें तो कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाओगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, या इसको इधर ले लें तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ प्लस पी। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला बन गया, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ लोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और प्रॉफिट की जगह पे लॉस होगा तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। तो एक ये भी कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बन रहा है। अब देखो कंट्रीब्यूशन के अपने आप इस चार्ट से फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला हो गया, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ लो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट में लॉस घटा दोगे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और एक कंट्रीब्यूशन का और फॉर्मूला होता है सेल्स इनटू पीवी रेशियो। सेल्स इनटू पीवी रेशियो, तो एक कंट्रीब्यूशन का ये भी फॉर्मूला होता है। अभी कंट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं अभी हम बताएंगे आपको। ठीक है, पीवी रेशियो क्या होता है सब बताया जाएगा, अभी आगे लेक्चर चलेगा तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अभी तो हम कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूले बना रहे हैं। अब इन फॉर्मूले को अगर बराबर कर दिया जाए तो आप लिख सकते हो एस माइनस वी इज इक्वल टू एफ प्लस पी। तो एक ये फॉर्मूला है बहुत यूजफुल, इसको और इसको हम लोगों ने बराबर कर दिया, और एक इसको और इसको बराबर कर दें तो ये आ जाएगा सेल इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इस फॉर्मूले का जो मेन यूज करते हैं हम लोग फॉर कैलकुलेटिंग फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। जब कभी हमें फिक्स कॉस्ट निकालनी होगी या प्रॉफिट निकालना होगा तो इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करके निकाल लेंगे। यानी अगर फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला यहाँ से बनाएं तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट का फॉर्मूला बनाएं तो सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। तो असली फॉर्मूला ये है, लेकिन ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इनका यूज़ क्या है, फिक्स कॉस्ट निकालने में और प्रॉफिट निकालने में इनका यूज़ किया जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने इस मार्जिनल कॉस्ट शीट को समझा और कंट्रीब्यूशन के 3-4 फॉर्मूले देखे हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझते जाएंगे और उनसे रिलेटेड 2-2 4-4 सवाल भी साथ साथ देखते जाएंगे, जिससे उतना टॉपिक आपका क्लियर होता जाए। फिर अगले फॉर्मूले बताएंगे, फिर अगले चीज़ें बताई जाएंगी आपको। ठीक है, तो इनसे जुड़ा हुआ और एक आधा सवाल देख लेते हैं जिसमें हम लोग कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का काम करेंगे। अब ये है हमारे पास पहला सवाल। ठीक है, पहले सवाल में देखें तो हमें निकालना क्या है, कंट्रीब्यूशन निकालना है। कंट्रीब्यूशन के अनेक फॉर्मूले आपने यहाँ पे देखे हैं। तो यहाँ देखो तो सेलिंग प्राइस दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल है आपकी 10 रुपये की, वेरिएबल कॉस्ट है 7 रुपये की, तो आंसर आ गया 3 रुपये। क्योंकि ये दोनों चीज़ें पर यूनिट में दे रखी थी, सेल भी पर यूनिट में है, वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट में है, तो जो आपका आंसर आएगा वो पर यूनिट वाला आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
यही चीज़ अगर टोटलिटी में दे रखी होती तो कंट्रीब्यूशन आपका टोटल में आता। ठीक है, यानी फॉर्मूला वही रहेगा। ये अगर आप 1 यूनिट का रखोगे, ये 1 यूनिट का रखोगे तो कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट का आएगा, और ये अगर टोटलिटी में रखोगे तो ये भी चीज़ें क्या आ जाएंगी, आपकी टोटल वाइज आ जाएंगी। दूसरा, सेल दे रखी है, पीवी रेशियो दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल इनटू पीवी रेशियो। तो इस फॉर्मूले पे अगर रखें तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका 4 लाख इंटू 40%, यानी कि 1,60,000 रुपये। तीसरा, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला, यानी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा फिक्स कॉस्ट 40,000 और प्रॉफिट 80,000, यानी कि 1,20,000। और सबसे लास्ट में फिक्स कॉस्ट दे रखी है, लॉस दे रखा है, तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी फिक्स कॉस्ट हो गई आपकी 60,000 और लॉस हो गया आपका 10,000। इस तरीके से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका कितना बेटा, 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से देखा कि वेरियस कंडीशन में आप कैसे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करोगे, ये हमने तरीका आपको सिखाया। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, और इनके आंसर भी देखो हमने यहाँ दे दिए हैं, तो आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये उम्मीद करते हैं कि आपको कंट्रीब्यूशन निकालना आ गया है। कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद अगला टॉपिक इसमें शुरू होता है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होता है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए किसी चीज का क्या, जिस पेन से लिख रहे हैं इसी पेन का ले लेते हैं। इस पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो मान लो 50 रुपए का है, और 50 रुपए में देखो कोई भी सेलर हो, कोई भी सामान बेचने वाला, पहले वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को मीट आउट करने का काम करता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो डायरेक्टली इस पेन पे लगा हो, जैसे इस पेन पे इंक लगी होगी, निप लगी होगी, प्लास्टिक लगी होगी, ये फलाना का, ये जो भी चीज़ें लगी हैं इनको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट के माध्यम से जानेंगे। तो पहले कोई भी सेलर ये नहीं चाहता है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया वो पैसे रिकवर हो जाए। पहले वो जो आपका पर यूनिट कॉस्ट लगेगी पेन पे, ठीक है, जो हर पेन बनाने में एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, उसको रिकवर करने की कोशिश करता है। तो मान लो इस पेन में जो वेरिएबल कॉस्ट लग रही हो वो 30 रुपए की है, तो 50 रुपए में 30 रुपए क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। इसी को अगर परसेंटेज फॉर्म में व्यक्त कर लोगे तो उसी को बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। 30 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, यानी कि कितना आ गया हमारा 60%। यानी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का इससे आपने फॉर्मूला अपने आप जनरेट कर लिया। क्या फॉर्मूला बना, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई सेल इंटू 100। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आपने वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकाल लिया। कभी कभी इसकी नीड पड़ेगी। और सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन कितने रुपए, 20 रुपए। इसका परसेंटेज निकाल लो, 20 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, तो ये आ रहा है 40%। इसी 40% को हम लोग जानते हैं पीवी रेशियो के नाम से। पीवी रेशियो का दूसरा नाम होता है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, इस नाम से भी इसको जानते हैं। तो पीवी रेशियो कुछ नहीं है, कंट्रीब्यूशन सेल का कितना प्रतिशत है, इसी परसेंटेज को हम लोग पीवी रेशियो के नाम से जानते हैं। और इससे एक बात और सिद्ध होती है कि जो आपका ये पीवी रेशियो होता है और प्लस वीसी रेशियो होता है, इनका सम सदैव 100% आएगा। ठीक है, कभी भी निकालोगे तो इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 100% होगा। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप पीवी रेशियो का मतलब समझ पाए हो कि हम लोग क्या निकालने वाले हैं। तो पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला तो यहीं से बन गया। क्या फॉर्मूला बना है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल इनटू 100। ठीक है, पीवी रेशियो का पहला फॉर्मूला जो मेन यूजफुल फॉर्मूला है वो ये है। तो अब सारे पीवी रेशियो के हम लोग फॉर्मूले लिखने वाले हैं। ठीक है, किसके फॉर्मूले लिख रहे हैं हम लोग, पीवी रेशियो के। पहला फॉर्मूला हो गया कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल इनटू 100। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आप इस फॉर्मूले से बना सकते हो कि पीवी रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा 100% माइनस वीसी रेशियो। तो दूसरा फॉर्मूला हो गया कि 100% में से अगर वेरिएबल कॉस्ट का हम परसेंटेज माइनस कर देंगे तो भी हमारे पास पीवी रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा उपयोगी है, दूसरा भी उपयोगी है।
और तीसरा फॉर्मूला होता है डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा एस इंटू 100। डेल्टा होता है चेंज इन, और चेंज इन का फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब सवाल में 2 ईयर का डेटा दे रखा हो। अगर 2 ईयर का डेटा दे रखा होगा तो हम लोग उसमें ये चेंज इन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं पीवी रेशियो में। वैसे अभी 2 फॉर्मूले और हैं जो थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे जब अगले टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि वहाँ से कोरिलेट होके फॉर्मूला बन के आता है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले अभी रुक के बताएंगे। अभी हम लोगों ने 3 फॉर्मूले समझ लिए हैं, तो आओ इन 3 फॉर्मूलों के सवाल देख लेते हैं। ठीक है, कैसे कैसे सवाल होंगे आओ देखते हैं इन 3 फॉर्मूलों से जुड़े हुए सवाल। जैसे कि ये सवाल देख सकते हो आप, कैलकुलेट पीवी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। ए पार्ट देखें तो सेल दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है। तो सेल और वेरिएबल कॉस्ट से आप वीसी रेशियो निकाल सकते हो, फिर पीवी रेशियो पे जा सकते हो, या सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके पहले हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लें। ठीक है, सॉल्व करने हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है का ए पार्ट। तो सेल है भाई 6 लाख रुपए की, माइनस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट जो है 3,60,000 रुपए की। ठीक है, तो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2,40,000 का कंट्रीब्यूशन। और फिर पीवी रेशियो का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल इनटू 100। तो ये आंसर आ जाएगा हम लोग के पास 40% का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ए पार्ट सॉल्व कर लिया। बी पार्ट, सेल दे रखी है बेटा, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है। तो फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट को जोड़ लें तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, यानी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट 60,000 की है, प्रॉफिट 40,000 का है, तो हो गया भैया कितना, 1 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पे जो सेल में मिसप्रिंट है बेटा, मिसप्रिंट यहाँ पे 2 लाख होना चाहिए, सेल इज इक्वल टू 2 लाख है। ठीक है, ना कि 2,20,000। तो सेल दे रखी है बेटा 2 लाख रुपए की, तो फिर से वही पीवी रेशियो वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, कंट्रीब्यूशन 1 लाख, सेल 2 लाख इंटू 100, यानी कि आ जाएगा 50%। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पीवी रेशियो निकाल लिया यहाँ पे बी पार्ट में। सी पार्ट में सेलिंग प्राइस दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, तो माइनस करके हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन ये कंट्रीब्यूशन कौन सा आएगा, पर यूनिट वाला, क्योंकि सेलिंग प्राइस भी 1 यूनिट का दे रखा है 10 रुपये, और वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट की दे रखी है 6 रुपये। तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया कितने, 4 रुपये। और इसकी मदद से आप फिर से वही निकाल सकते हो पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन 4 रुपये, सेलिंग प्राइस 10 रुपये इंटू 100, 40%। ठीक है, चाहे आप पर यूनिट का रखो चाहे टोटलिटी में रखो, बात दोनों की सेम है, बस दोनों चीज़ बराबर होनी चाहिए। बराबर का मतलब है कि अगर कंट्रीब्यूशन आपने पर यूनिट का रखा है तो सेल भी पर यूनिट की रखोगे, कंट्रीब्यूशन टोटल रखते हो तो सेल भी टोटल वाइज रखना है आपको। तो इस तरीके से आपका सी पार्ट सॉल्व हो गया है। डी पार्ट में वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली दे रखा है, तो फिर पीवी रेशियो का फॉर्मूला बन जाएगा 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज, और डायरेक्टली 25% हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में अगर आप देखो तो ए, बी और सी में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है, और डी वाले पोर्शन में इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। अभी इस सवाल में इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल आप नहीं देख पाए हो, तो चलो अगले सवाल में देख लेंगे इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग टॉपिक के साथ सवाल भी लगाएंगे बेटा, क्योंकि सवाल जब तक नहीं लगाओगे टॉपिक क्लियर नहीं होता। तीसरे सवाल में आ जाए तो आपको देखो तो 2-2 ईयर का डेटा दे रखा है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। हमें 2 साल की सेल दे रखी है, सेल का डिफरेंस निकाल लेना है जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एस। 2 सेल के बीच का डिफरेंस यानी कि 10,000, और 2 प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस यानी कि 4,000। इससे हम लोग पीवी रेशियो निकाल लेंगे, डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा एस इंटू 100, आ जाएगा कितना, 40%। इसी तरह बी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। बी पार्ट में सेल दे रखी है, प्रॉफिट दे रखे हैं,
अब प्रॉफिट का जब डिफरेंस निकालोगे तो बड़े वाले से छोटे वाले को घटाना है, तो बहुत ही ध्यान से आपको काम करना पड़ेगा। डेल्टा एस में तो आ जाएगा आपका 1,50,000 नो डाउट, लेकिन डेल्टा पी कैसे निकालोगे? बड़ा है आपका प्लस का 20,000 माइनस माइनस का 15,000, इस तरह माइनस करना पड़ेगा आपको। तो ये है 20,000 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15,000, और इस तरीके से चेंज इन प्रॉफिट आ जाएगा आपका 35,000। जल्दबाजी में बच्चा यहाँ 5,000 लिख देता है, जो गड़बड़ हो जाता है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर हम लोग पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। 35,000 डिवाइड बाई 1,50,000 इंटू 100, और ये आ रहा है 23.23%। ठीक है, सेम इसी तरीके से सी वाला निकाल सकते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और बना रहे हैं यहाँ पे। मान लो ये 2012, ठीक है, और ये है आपका 2013। यहाँ आपको सेल्स दे रखी है 1 लाख, यहाँ 1,20,000 की, और यहाँ आपको कॉस्ट दे दी है 80,000 और 85,000 की। कभी कभी सवाल ऐसा होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेल में से कॉस्ट घटा लोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि इस तरीके से करके हम लोग निकाल लेंगे कि भैया प्रॉफिट कितना हुआ, और फिर से वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यानी फिर से पीवी रेशियो, प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस 15,000 और सेल के बीच का डिफरेंस है आपका 20,000 इंटू 100, तो यहाँ पीवी रेशियो आ गया 75%। बात समझ रहे हो? तो हो सकता है सेल प्रॉफिट की जगह पे कॉस्ट देते हो तो आप माइनस करके निकाल लोगे, बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आपने ये जो तीसरा फॉर्मूला था इसका इस्तेमाल भी देख लिया है। तो इस तरीके से जो पीवी रेशियो निकालना था वो आपको आ चुका है। तो अभी 2 फॉर्मूले हैं इसके, अभी समझाएंगे, लिखाएंगे, तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है इसमें बेटा BEP, यानी ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, और ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे ना प्रॉफिट होता है ना नुकसान होता है, यानी सेल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होती है। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है? सेल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होती है, तो हमें वो ब्रेक इवन पॉइंट ज्ञात करना है। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो कई तरीके से निकाला जाता है, इसके कई सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, अगर ब्रेक इवन पॉइंट को आपको यूनिट्स में निकालना है, इन यूनिट्स, तो फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर ब्रेक इवन पॉइंट को आपको वैल्यू में निकालना है, रुपीज़ में निकालना है, तो फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। और जो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ वाला होता है, इसको हम लोग ब्रेक इवन सेल के नाम से भी जानते हैं, इसको ब्रेक इवन सेल्स बोलते हैं। ठीक है, क्वांटिटी में निकालना है तो ये फॉर्मूला, और रुपए में निकालना है तो ये फॉर्मूला। फिर एक दूसरे की हेल्प से भी ये दोनों निकाले जा सकते हैं। अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ वाला निकालना चाहते हो और आपका ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स वाला आंसर आ चुका हो, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, आपका ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में आ जाएगा। क्योंकि देखो बेटा, इन दोनों में अगर समझो तो सेलिंग प्राइस का ही डिफरेंस है। ये बताता है कि मान लो अगर पेन ही बेच रहे हो आप, तो ये बताता है कितने पेन बेच लो कि आप ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाओ, और ये बताता है कि कितने रुपए के पेन बेच लो कि ब्रेक इवन पॉइंट में आ जाओ। और आप जानते हो कि सेल वैल्यू जो होती है वो क्वांटिटी और प्राइस का प्रोडक्ट होता है। तो ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, इनका प्रोडक्ट कर दोगे तो वैल्यू निकल आएगी। इसी तरीके से ये वाली चीज़ें निकालनी हो तो इस रुपए वाले में ये चीज़ डिवाइड में ले आएंगे। और कभी कभी हमें ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज फॉर्म में निकालना होता है, तो फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइड बाई सेल इंटू 100। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो ब्रेक इवन पॉइंट में यूज़ होंगे। मेनली ज़्यादातर तो यही दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कभी कभार ये फॉर्मूले का इस्तेमाल भी हम लोग को करना पड़ सकता है। तो ये है बेटा ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले। आओ अब इनसे जुड़े हुए पहले सवाल देखते हैं। अभी हमने कहा था कि यहाँ आपको 2 फॉर्मूले और बताए जाएंगे। एक फॉर्मूला बेटा इससे निकल के आ रहा है,
अगर पीवी रेशियो इज इक्वल टू निकालना चाहते होगे तो ये चीज़ इधर आ जाएगी, ये चीज़ इधर आ जाएगी। तो इसी से पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला और इजाद हुआ, यानी पीवी रेशियो का फॉर्मूला बना फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा? रुपए वाला, और परसेंटेज में क्योंकि आंसर लाना है इनटू 100 करना पड़ता है, तो इसीलिए बताया था कि ये फॉर्मूला भी बाद में बताएंगे। और अभी एक दूसरा फॉर्मूला जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी पढ़ेंगे एक टॉपिक, तो उसमें निकल के सामने आएगा। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट के चारों फॉर्मूले आपने देख लिए। अब आओ इनसे जुड़े हुए पहले बेसिक सवाल देख लेते हैं। इन बेसिक सवाल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 4। यूनिट प्रोड्यूस्ड है 5 लाख, फिक्स कॉस्ट है 7 लाख, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में भी निकालना है और रुपए में भी निकालना है। तो सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में दे रखा है, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं क्या? ये चौथा सवाल है बेटा, इससे निकाल सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। 5 रुपए माइनस 2 रुपए, यानी पर यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया? 3 रुपए। आप जानते हो कि कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट की मदद से आप ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट वाला निकाल सकते हो। तो हम लोगों ने BEP निकाल लिया यूनिट्स वाला। फॉर्मूला क्या बनेगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी आंसर आ जाएगा 2.5 लाख यूनिट। अब हमें रुपीज़ वाला निकालना है, तो रुपीज़ वाले के दो रास्ते हैं, या तो इसी में सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, और या फिर पहले पीवी रेशियो कैलकुलेट करें और फ्री वाला फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, तो डायरेक्टली कर लेते हैं। बीपी रुपीज़ वाला निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? बीपी यूनिट वाले में सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये आ चुका है 2.5 लाख और ये आ चुका है 5 रुपये, यानी इस तरीके से आ गया 12.5 लाख रुपए। इस चीज़ को आप एक और तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि पहले आप पीवी रेशियो कैलकुलेट करिए। पीवी रेशियो का फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन 3 रुपये, सेलिंग प्राइस 5 रुपये इंटू 100, तो आ जाएगा कितना? 60% का। ठीक है, और फिर ब्रेक इवन पॉइंट रुपए वाले का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्टली, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट आ चुकी है 2,50,000 और नहीं 2,50,000 नहीं 7,50,000, और पीवी रेशियो आ चुका है 60%। सॉल्व करेंगे तो फिर से वही फिगर आपको प्राप्त हो जाएगी 12.5 लाख। ठीक है, तो इस सवाल में आपने इस फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले का और इस फॉर्मूले का, इन तीनों फॉर्मूले का इस्तेमाल देख लिया। ठीक है, यही 3 फॉर्मूले हैं मेन जो काम आएंगे ब्रेक इवन पॉइंट में। आते हैं और सवाल देखते हैं बेटा इससे जुड़े हुए। सेल दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, और हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो सेल दे रखी, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, फिक्स कॉस्ट गायब कर दी है। तो फॉर्मूला बना के पहले हम लोग फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे, चाहे फॉर्मूला अप्लाई कर दो और चाहे हम लोग इस बेसिक टेबल वाले मदद से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिक टेबल वाले की मदद से हम लोग निकालने जा रहे हैं ये चीज़ें। ये है क्वेश्चन नंबर 5। सेल दे रखी है बेटा 2 लाख रुपए, माइनस वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है आपकी 1,20,000, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 80,000। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाओगे प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट घटाओगे फिक्स कॉस्ट आएगी। ठीक है, दोनों तरीके होते हैं। फिक्स कॉस्ट घटा दोगे प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट घटा दोगे फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। और प्रॉफिट दे रखा है 40,000, तो इस तरीके से आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? 40,000 रुपीज़ की। तो फिक्स कॉस्ट आ चुकी है। ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, पहले आपको पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन 80,000, सेल आपकी 2 लाख इंटू 100, तो ये पीवी रेशियो आ जाएगा 40%। और इससे आप ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ वाला निकाल सकते हो। फिक्स कॉस्ट 40,000 और पीवी रेशियो 40%, यानी आंसर आ जाएगा आपका कितना? 1 लाख रुपए। ठीक है, ये 5वें सवाल का ए पार्ट सॉल्व हुआ है, पर ए पार्ट का आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा फिक्स कॉस्ट दे रखी है, पीवी रेशियो दे रखा है, डायरेक्टली फॉर्मूला ही लगा सकते हो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, आंसर आ जाएगा 1,25,000 रुपये, डायरेक्टली लग गया।
तीसरे वाले में फिक्स कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है। तो फिर से इसी फॉर्मूले के इस्तेमाल से आप ये भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। चौथे वाले में फिक्स कॉस्ट दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखा है, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो में 100 से माइनस कर लोगे तो आपका पीवी रेशियो आ जाएगा। ठीक है, 66 2/3%, 66.7% कह सकते हो, और 100 से माइनस कर दोगे तो 33.33% आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पीवी रेशियो आ जाएगा, और फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर लोगे तो फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आंसर थोड़ा गलत दे रखा है तो आंसर करेक्ट कर देते हैं। ये आंसर आ रहा है आपका 1,89,019 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो ये सी वाला और डी वाला लगा लेना, लग जाएगा आराम से। जो भी नहीं लग पाता है आप हमें बताना, हम लगवा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, उसी तरीके का है तो हम छोड़ देते हैं आपके होमवर्क के लिए। अगला सवाल छठवें सवाल में 2 साल की सेल दे रखी है, 2 साल के प्रॉफिट दे रखा है, और हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है रुपीज़ में। और रुपीज़ वाला ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए ये 2 चीज़ें चाहिए हमको, फिक्स कॉस्ट चाहिए, पीवी रेशियो चाहिए। ना हमें फिक्स कॉस्ट पता है, ना पता है पीवी रेशियो। ठीक है, ना फिक्स कॉस्ट पता है और ना पता है पीवी रेशियो। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं भैया पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैसे निकलेगा? प्रॉफिट का डिफरेंस 1 लाख रुपए, सेल का डिफरेंस 5 लाख रुपए इंटू 100, तो ये आ जाएगा 20%। ठीक है, फिर हमें निकालना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट आप इस वाले फॉर्मूले से निकालोगे। ठीक है, कौन से फॉर्मूले से? इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, इस वाले से फिक्स कॉस्ट इक्वल टू सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। फिक्स कॉस्ट इक्वल टू सेल इंटू पीवी रेशियो और माइनस प्रॉफिट। कोई भी एक सेल ले लो, 10 लाख रुपए की सेल ले ली, पीवी रेशियो आ चुका है 20%, प्रॉफिट जिसका आप सेल लोगे जिस ईयर का, उसी ईयर का प्रॉफिट लोगे, और प्रॉफिट है हमारा 1 लाख रुपए। 10 लाख का 20% होता है 2 लाख, 1 लाख माइनस कर दोगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 1 लाख रुपए। और फिर फॉर्मूला लगा दो ब्रेक इवन पॉइंट का, फिक्स कॉस्ट 1 लाख डिवाइड बाई पीवी रेशियो 20%, आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5 लाख रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये छठवां सवाल भी हल हो गया है, सॉल्व हो गया है। ठीक है, आते हैं कुछ और सवाल हैं हमारे पास, उनको सॉल्व करते हैं। अगला सवाल, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट। यूनिट में निकालना है। फिक्स कॉस्ट दे रखी, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी, सेल दे रखा है, और यूनिट सोल्ड दे रखा है 5000। ठीक है, हमें आंसर यूनिट में चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यह है क्वेश्चन नंबर 7। सेल है 50,000 टोटल और 5,000 यूनिट बेचे हैं, तो इससे आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो पर यूनिट का। 50,000 डिवाइड बाई 5,000 यानी कि 10 रुपये सेलिंग प्राइस आ चुका है। वेरिएबल कॉस्ट टोटल दे रखी है 30,000, एक यूनिट का थोड़ी ना है। जब सेलिंग प्राइस 10 रुपये है तो ये थोड़ी ना होगा एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है 30,000, यानी ये टोटल दे रखी है। तो आप इससे वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हो। कौन सी? एक यूनिट की। टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 30,000 रुपये और यूनिट बनाए हैं 5,000, यानी पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 6 रुपये। सेलिंग प्राइस से जब आप वेरिएबल कॉस्ट घटाते हो तो जो चीज़ आती है इसी को बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, और ये दोनों यूनिट वाला है, यानी ये आ गया है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट दे रखी है, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट वाला निकालने के लिए फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट टोटल वाली डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है 10,000 रुपये, कंट्रीब्यूशन 4 रुपये, यानी आंसर आ जाएगा 2,500 यूनिट। तो इस तरीके से आपका ये 7वां यानी 7th क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब आते हैं और सवालों पे, 8वें सवाल पे। अब 8वां सवाल जो है वो थोड़ा सा स्पेशल सवाल है, क्योंकि स्पेशल सवाल इसलिए है क्योंकि यहाँ खर्चे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में नहीं दे रखे हैं, तो आपको पहचानना पड़ेगा। देखो, जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जिनमें ये डायरेक्ट लगा होता है वर्ड, वो सब वेरिएबल होते हैं।
यानी ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, और ये तो ऑलरेडी वेरिएबल है ही है। यानी इतनी हो गई मेरी वेरिएबल कॉस्ट, और ये पर यूनिट का डेटा दे रखा है, यानी 20, 16, 36, 4, 40 और 48, यानी वेरिएबल कॉस्ट मेरी पर यूनिट वाली हो गई 48 रुपीज़। सेलिंग प्राइस दे रखा है 64 रुपये, पर यूनिट का कितना दे रखा है 64 रुपये, माइनस कर दो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का आ जाएगा 16 रुपये। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ चुका है 16 रुपीज़। अब हमें निकालनी पड़ेगी टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमें पर यूनिट वाली नहीं चाहिए होती, टोटलिटी में चाहिए होती। तो फिक्स कॉस्ट में एक ही दे रखा है 12 रुपये पर यूनिट, और यूनिट आपने बनाए हैं 10,000, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई 10,000 यूनिट, और पर यूनिट लग रहा है 12 रुपये, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई 1,20,000। अब हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट 1,20,000 और कंट्रीब्यूशन आ चुका है 16, आंसर आ जाएगा 7500 यूनिट, 7500 यूनिट। ठीक है, तो 7500 यूनिट इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया कि कितनी यूनिट ब्रेक इवन होने के लिए आपको बेचनी पड़ेंगी, यानी ब्रेक इवन पॉइंट निकालना था आपको, यूनिट में निकाल लिया। आगे कुछ है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पहले फॉर्मूला समझेंगे तब यहाँ वापस आएंगे। ठीक है, तो पहले आते हैं हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले। MOS यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पहले मतलब समझ लो। मार्जिन का मतलब होता है एक्स्ट्रा, और सेफ्टी का मतलब होता है सेफ्टी, ये तो जानते ही हो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कितनी आप एक्स्ट्रा सेल करते हो सेफर रहने के लिए। और आप ये जानते हो कि जो ब्रेक इवन पॉइंट होती है वही आपकी खतरे की लकीर होती है, यानी पहला कर्तव्य होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचना, और ब्रेक इवन पॉइंट से जो ऊपर वाली सेल कर पाओगे इसी को बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बोलें तो कह सकते हो सेल ओवर ब्रेक इवन पॉइंट, यानी ब्रेक इवन पॉइंट से जो ऊपर वाली सेल होगी उसी सेल का नाम हो जाएगा क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी इसके अगर फॉर्मूले देखें तो एक फॉर्मूला तो यहीं से बन गया कि सेल में से क्या माइनस कर दो, बीपी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। और ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, अगर नेगेटिव आ रहा है तो नील लिखेंगे, या तो आप सेफर साइड हो या तो नहीं हो। ठीक है, सेफ्टी का मेजर है ना, सेफ्टी का मार्जिन है, तो अगर आप ये निगेटिव आंसर आ जाएगा तो नील लिखा जाता है, यानी इसको कभी भी निगेटिव एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ध्यान रहे। दूसरा, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको यूनिट्स में निकालना है तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यही फॉर्मूले चलते हैं दोनों, बस यहाँ फिक्स कॉस्ट होता है, यहाँ प्रॉफिट होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपको रुपए में निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी अदला बदली करके निकालनी है, इन दोनों की मदद से निकालना है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट वाले में सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर परसेंटेज फॉर्म में निकालना है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय सेल इनटू 100। जैसे कि आपने यहाँ देखा था शुरुआत में कि जो पीवी रेशियो होता है और वीसी रेशियो होता है, इन दोनों का सम 100% होता है, ठीक वैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज भी क्या होता है, इन दोनों का सम हमेशा 100% होता है। तो यानी 1 से लेके 6 फॉर्मूले बन गए। इनमें जो ज़्यादा उपयोग में फॉर्मूले हैं वो ये हैं 1, 2, 3। ठीक है, वैसे ये सब भी यूज़ होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। इस फॉर्मूले को आप दोनों तरीके से लगा सकते हो, यूनिट में भी अप्लाई कर सकते हो, रुपीज़ में भी। अगर ये यूनिट में होगा, ये यूनिट में होगा तो आंसर इसका यूनिट में आ जाएगा, ये रुपए में होगा, ये रुपए में होगा तो इसका आंसर भी रुपए में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूले हैं बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के। तो आप आओ इनसे जुड़े हुए हम लोग सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हमें क्या निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पहला है प्रॉफिट
40,000 रुपये का और पीवी रेशियो 25%, तो ये डायरेक्टली वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज़ में आ जाएगा। 9th का ए पार्ट, MOS, प्रॉफिट 40,000, पीवी रेशियो 25%, आंसर आ जाएगा रुपए में 1,60,000। दूसरा, सेल दे रखी है यूनिट में, ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है यूनिट में, तो MOS का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 3,000 यूनिट। ठीक है। सी, सेल दे रखी है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है, पीवी रेशियो दे रखा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए हमको प्रॉफिट चाहिए, तो पहले प्रॉफिट निकाल सकते हो। हमने बताया था आपको शुरुआत में ही, ये दो फॉर्मूले बहुत ही उपयोग में लिए जाते हैं। फिक्स कॉस्ट निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, प्रॉफिट निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो पहले इस फॉर्मूले से हम लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। तो सेल है भैया 10 लाख रुपए की, पीवी रेशियो है 40%, तो यानी 4 लाख हो गया, और फिक्स कॉस्ट दे रखी है 2 लाख, माइनस कर दोगे प्रॉफिट आ जाएगा 2 लाख का। फिर हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। प्रॉफिट आ चुका है बेटा 2 लाख, पीवी रेशियो आ चुका है 40%, डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 5 लाख रुपए। डी, सेल दे रखी है, बीपी दे रखी है, फिर से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, सेल माइनस बीईपी। सेल दे रखी 5 लाख, बीपी दे रखा है 6 लाख, आंसर निगेटिव आ रहा है, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, हमेशा नील। MOS को कभी भी निगेटिव एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो यहाँ इसलिए आंसर देखो क्या लिखा हुआ है, नील लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के वेरियस फॉर्मूले देखे, इस तरीके से मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाला जाता है, इस तरीके से फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर में और बचा है, तो उसको भी देख लेते हैं। टॉपिक का नाम है सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, शॉर्टकट में SFDP। सेल फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट क्या होता है समझो। डिजायर्ड प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप क्या प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो, और सेल का मतलब होता है उसके लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी। यानी ऐसे सवाल में लिखा होता है भैया 50,000 कमाने के लिए बताओ कितनी सेल करें, इंग्लिश में लिखा होगा कैलकुलेट सेल, ठीक है, फॉर अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। समझ लो, प्रॉफिट दे रखा होगा कुछ और कहेगा बताओ इतना प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोग को कितनी सेल करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे सेल फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। तो सेल फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है इसका। अब ये जो डिजायर्ड प्रॉफिट है ये कभी आपको पर यूनिट फॉर्म में गिवन होता है, कभी टोटलिटी में गिवन होता है। तो इसमें होती हैं दो कैटेगरी, इफ डिजायर्ड प्रॉफिट गिवन इन टोटल, और दूसरा होता है इफ डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट इज गिवन। अगर पर यूनिट वाला गिवन होगा तो अलग फॉर्मूले चलेंगे, और टोटल वाला गिवन होगा तो अलग फॉर्मूले चलेंगे। तो पहले टोटल वाला समझ सकते हैं। टोटल वाले में पहला फॉर्मूला होता है सेल फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। अगर आपको यूनिट में निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर निकालना है आपको रुपए में तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। ये दो फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। ठीक इसी तरीके से अगर यूनिट में आंसर आपको चाहिए, पर यूनिट वाला गिवन है, तो फिर यही चीज़ें निकाल सकते हो, सेल फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट इन यूनिट में और सेल फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट रुपीज में। फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस DPPU। DPPU का फुल फॉर्म
डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। और रुपए वाला निकालना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हो गए। अगर टोटल में गिवन होगा तो ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई होंगे। ज़्यादातर सवालों में यानी 95% सवालों में यही चीज़ दे रखी होती है। 5% ऐसा हो सकता है कि वो पर यूनिट फॉर्म में आपको दे सकता है। तो ज़्यादातर तो यही फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, लेकिन याद ये भी रखने हैं। ठीक है, फिर अदला बदली वाले, यानी अगर सेल फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट आपको रुपए में निकालना है तो सेल फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट अगर यूनिट में कैलकुलेट हो चुका हो तो उसमें आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। एक ये फॉर्मूला बन गया आपका और एक्स्ट्रा। और अगर सेल फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना होगा तो सेल फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल इनटू, तो एक और ये फॉर्मूला हो गया परसेंटेज वाला। तो कुल मिला के 1 2 2 2 4 और 2 ये फॉर्मूले और हो गए, यानी इस तरीके से 6 फॉर्मूले हो गए। इस चैप्टर में याद रखना है कि कोई भी परसेंटेज होगी हमेशा नीचे नॉर्मली सेल ही रहेगा। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ों में जितने भी परसेंटेज चीज़ें निकल रही इस चैप्टर में, नीचे हमेशा सेल रहेगी और ऊपर रहेगा जिसका परसेंटेज निकाल रहे हो। ठीक है, जैसे एफएफडीपी का परसेंटेज चाहिए तो एफएफडीपी ऊपर, सेल नीचे इनटू 100। ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज चाहिए। ठीक है, और जो फॉर्मूले थे हम लोग के, ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर, सेल इनटू नीचे। एमओएस का परसेंटेज चाहिए, एमओएस सेल 100। ठीक है, तो समझ गए होंगे। वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज चाहिए, जो शुरुआत में पढ़े थे हम लोगों ने। वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट ऊपर, नीचे सेल इनटू 100। पीवी रेशियो मतलब इसका नाम होता है कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो, तो कंट्रीब्यूशन ऊपर, सेल नीचे इनटू 100। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला आप परसेंटेज वाले रट भी सकते हो, इस तरीके से आप तैयार कर सकते हो। तो भैया हम लोगों ने एमओएस के ये 6 फॉर्मूले, सेल फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट के 6 फॉर्मूले देखे हैं। अब इन फॉर्मूलों को अप्लाई करने की बारी आती है। इन फॉर्मूलों को हम भैया अप्लाई करने जा रहे हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो फिक्स कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, सेल दे रखी है, डिजायर्ड प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, और हमें सेल फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट निकालना है, लेकिन रुपए में चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और रुपए में निकालने के लिए पीवी रेशियो पहले निकालना पड़ेगा आपको। तो सेल है बेटा 5 लाख की, माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख की, तो यहाँ पे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 3 लाख का। इससे आप पीवी रेशियो निकाल सकते हो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल इंटू 100, 60% का। और इससे आप सेल फॉर डिज़ायर प्रॉफिट निकाल सकते हो रुपए वाला। रुपए वाले का फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है 25,000 की, डिज़ायर्ड प्रॉफिट है 20,000 का, और पीवी रेशियो है कितना, 60% का। अप्लाई कर दोगे तो ये आ रहा है हम लोग के पास 90,000 रुपये। ठीक है, 45,000 डिवाइड बाई 60%, 75,000 रुपीज़ आ रहा है। कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, तो इसको यहाँ सही कर लेते हैं। आंसर जो है इसका वो 75,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 10वें का ए पार्ट भैया सॉल्व हो गया है। अब आते हैं हम लोग बी पार्ट में। फिक्स कॉस्ट दे रखा है, डिज़ायर्ड प्रॉफिट दे रखा है, पीवी रेशियो दे रखा है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल कर लोगे, यानी इसको खुद ही लगा लोगे। फिक्स कॉस्ट दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, डिज़ायर्ड प्रॉफिट 2 रुपये पर यूनिट दे रखा है। यानी आप समझ ही गए होंगे कि इन फॉर्मूलों का नंबर आ गया है, और इसमें से भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमको आंसर रुपए में चाहिए। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सब कुछ दे रखा है। सेल फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट रुपीज़ में निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस डिज़ायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, अप्लाई करते हैं। फिक्स कॉस्ट है बेटा 60,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ से निकाल सकते हो, 20 रुपये सेलिंग प्राइस, 12 रुपये वेरिएबल कॉस्ट, यानी 8 रुपये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 8 रुपये, प्रॉफिट चाहिए 2 रुपये पर यूनिट का, और सेलिंग प्राइस है 20 रुपये।
सॉल्व कर लें। ये हो गया 6 डिवाइड करोगे 10,000 और 20,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा भाई 2 लाख रुपए। इस तरीके से आपका ये वाला सॉल्व हो गया बेटा। ठीक है, अच्छा ये बी नहीं था, ये सी पार्ट था। बी वाला तो होमवर्क में दे दिया आपको हमने। डी वाले में आ जाएं। फिक्स कॉस्ट दे रखी है 80,000, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 2,40,000, सेल है 5 लाख और डिज़ायर्ड प्रॉफिट है 15% सेल का। तो सेल दे रखी है, उसका 15% निकाल लो। ठीक है, तो आपका आ जाएगा, यानी डिज़ायर्ड प्रॉफिट हम लोग निकाल सकते हैं 15% ऑफ सेल। तो सेल 5 लाख है, उसका 15% निकाल लो, 15 × 75 यानी 75,000 रुपये। ठीक है, फिक्स कॉस्ट है 80,000, वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, तो इससे हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लें। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 2,40,000, तो आ जाएगा भाई 2,60,000। इससे निकाल लो पीवी रेशियो, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल इंटू 100। कॉन्ट्रीब्यूशन 2,60,000, सेल 5 लाख इंटू 100, 52%। ठीक है, और इससे सेल फॉर डिज़ायर प्रॉफिट रुपीज़ में निकाल सकते हो। फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट 80,000, ठीक है, डिज़ायर्ड प्रॉफिट 75,000 और पीवी रेशियो कितना 52%। तो ये आ रहा है 2,98,076 रुपीज़। ठीक है, इस चीज़ को समझने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ के रियलिटी में दो मीनिंग निकलते हैं। डिज़ायर्ड प्रॉफिट 15% है सेल का। सेल दो होती हैं, एक तो ये एग्जिस्टिंग सेल है जो 5 लाख बताई गई है, और एक वो सेल होती है जो आप निकाल रहे हो। ठीक है, ये भी तो एक सेल है ना, सेल फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट वाली सेल। तो एग्जैक्टली ये नहीं बोला गया है कि ये 15% कौन सी सेल का होगा, एग्जिस्टिंग सेल का या जो नई सेल कैलकुलेट कर रहे हो उस वाली का। तो इसलिए इस सी पार्ट के दो आंसर होते हैं। अगर आप ये ज्यूम कर रहे हो इफ डिजायर्ड प्रॉफिट इज 15% ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स, तो ये आंसर होगा। और एक दूसरा आंसर होता है कि अगर नई वाली सेल का निकाल रहे हो तो अलग आंसर होगा, यानी इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा दूसरा केस। इफ डिजायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू 15% ऑफ न्यू सेल। ज़्यादातर यही मानते हैं राइटर। आंसर में भी देखो वही वाला दे रखा है, ये वाला नहीं दे रखा जो हम लोगों ने पहले पार्ट में, लेकिन हमें दोनों समझाना है इसलिए हम समझा रहे हैं। तो अगर नई वाली सेल का 15% मानोगे तो फिर दूसरे तरीके से निकाली जाएगी सेल्स। सेल्स इज इक्वल टू होता है बेटा, जानते ही हो आप, ठीक है, सेल इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, सेल इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। शुरुआती फॉर्मूला, सेल हम लोग को निकालना है तो हम लोगों ने सेल लेट कर लिया कि एक्स होगी। ये वाली सेल नहीं ले सकते, नई वाली सेल लेनी ना आपको, तो सेल को हम लोगों ने एक्स मान लिया। ठीक है, पीवी रेशियो इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया था, 52% पीवी रेशियो आ गया था, इनटू हो जाएगा 52%। ठीक है, फिक्स कॉस्ट है 80,000 और प्रॉफिट जो होगा वो इस सेल का 15% होगा, यानी 0.15x। ठीक है, 0.15x। अगर इसको परसेंटेज में रखें तो आप इसको 0.52 भी लिख सकते हो, और ये हो जाएगा 80,000 और ये हो जाएगा इतना। ये हो गया आपका 0.52x, ये इधर जाएगा माइनस का 0.15x और ये हो जाएगा 80,000। माइनस कर दोगे 0.37x इज इक्वल टू 80,000 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 80,000 डिवाइड बाई 0.37। तो यहाँ पे आ रहा है 216 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, हमें लग रहा है कि सवाल में कहीं ना कहीं कुछ हल्की मुल्की मिसप्रिंट है जिसकी वजह से आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है। शायद यहाँ सेल 6 लाख है या कुछ चेंज है यहाँ पे, तभी आंसर गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो 1 सेकंड रुकना जरा, मैं 6 लाख करके देख लेता हूँ।
तो यहाँ 3,60,000 आ जाएगा हमारा, और 60% अगर करें हम लोग, 60% 45, कहीं ना कहीं बेटा इसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट का मतलब है या तो ये वैल्यू गलत छप गई है, या ये वैल्यू गलत छप गई है, या कहीं ये वैल्यू गलत छप गई है, इसलिए आपके आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें आंसर से मतलब नहीं है, हमें टॉपिक समझना है कैसे सवाल को लगाया जाएगा। अब अगर किसी बुक में फ्रेश सवाल दे रखा होगा अपनी CMA किताब में BCom वाले में, तो आप इसमें देख लेना, इसी तरीके से सोल्यूशन उसका जानने वाला है। ठीक है, तो जो हमारे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, आंसर मिलाने के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। जो टॉपिक है, जो फॉर्मूला है, वो हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो दो तरीके से बेटा सॉल्व कर सकते हो। अगर एग्जिस्टिंग सेल का मानोगे तो इस तरीके से सॉल्व होगा, और अगर नई वाली सेल का मानोगे तो वो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक, इसके बाद कुछ और है यहाँ पे, सेल निकालनी है फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, लेकिन अब की आंसर आपको किस में चाहिए, यूनिट में चाहिए। तो यूनिट में निकालने के लिए दूसरे फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे जो हम लोगों ने देखे थे। तो आओ बेटा सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये है ए पोर्शन, फिक्स कॉस्ट है 80,000, सेलिंग प्राइस है 25 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है 20 रुपये, और डिजायर्ड प्रॉफिट दे रखा है 20,000। तो इससे माइनस करके आप निकाल सकते हो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 रुपये का, और फिर सेल फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा लोगे। फिक्स कॉस्ट 80,000, ठीक है, डिजायर्ड प्रॉफिट 20,000, और कॉन्ट्रीब्यूशन आ चुका है 5 रुपये, डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा 20,000 यूनिट। ठीक है, ठीक इसी तरीके में बी में आ जाओ। फिक्स कॉस्ट दे रखा है, कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है, डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट में दे रखा है। तो फिर सेल फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट का दूसरा वाला फॉर्मूला लगा लोगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट बेटा 40,000 की, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन और डिजायर्ड प्रॉफिट 30 माइनस 10 यानी कि 20 आ जाएगा, डिवाइड कर दोगे 2,000 यूनिट, इसका आंसर आ जाएगा। सी वाला पोर्शन, फिक्स कॉस्ट 80,000, वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपये, कॉन्ट्रीब्यूशन 20 रुपये, और डिजायर्ड प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 10%। अब आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट और कॉन्ट्रीब्यूशन को जोड़ लोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, जैसे होता है नहीं S माइनस वी इज इक्वल टू सी, तो ये फॉर्मूला होता है ना S माइनस वी इज इक्वल टू सी, तो S इज इक्वल टू क्या हो गया, V प्लस सी। तो अगर इन दोनों को जोड़ लें तो हमारा आ जाएगा भाई सेलिंग प्राइस यानी कि 50 रुपये, और सेलिंग प्राइस 1 यूनिट का है, तो अगर उसका 10% निकालोगे तो फिर डिजायर्ड प्रॉफिट आ जाएगा पर यूनिट का, यानी 50 रुपये का 10% यानी 5 रुपये पर यूनिट वाला आ चुका है। पर यूनिट वाला आ चुका है तो यही फॉर्मूला फिर से लग जाएगा। फिक्स कॉस्ट 80,000, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका 20 रुपये, और डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट कितने रुपए, डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट इज इक्वल टू 5 रुपये। तो 80,000 डिवाइड बाई 15, तो 5,333 रुपये आ रहा है यहाँ पे, 5,333 यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपये, कॉन्ट्रीब्यूशन 20 रुपये, तो 50 रुपये का हो गया आपका 5,15। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट बेटा करेक्ट कर लेना 30,000 रुपये है, और ये 30,000 डिवाइड बाई 15 करोगे तो फिर ये आ जाएगा आपका 2,000 यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये सॉल्व हो गया आपके सवाल। ठीक है, पूरा हमने समझा दिया है, अप्रॉक्सीमेटली देख रहे हो 1 घंटे लग रहे हैं वीडियो में। अब आपको क्या करना है कि पहले पूरा वीडियो आप इतना देखोगे, पूरा वीडियो देखने के बाद एक बार इत्मीनान से पूरा वीडियो देख लोगे, कॉपी पेन कुछ नहीं खोलोगे, सिर्फ समझते जाओगे एक बार पूरे वीडियो में। फिर दोबारा क्या करना है, फिर से वीडियो को रीस्टार्ट करना है, और फिर जहाँ जहाँ हम ये पूरा लिखते गए होंगे ना शुरुआत से, जैसे जैसे लिख रहे थे अब आप समझ चुके हो,
तो आप जैसे से वीडियो देखते जाओगे, जो हम लिखते जा रहे हैं पॉज कर करके एक एक चीज़ नोट करते जाओगे, सारे फॉर्मूले, फिर एक एक सवाल जो हमने कराए हैं पहले वो सवाल लिखोगे, ठीक है। पहले आप सवाल नोट करोगे, पहला सवाल ये था, फिर उसका आंसर, फिर दूसरा सवाल ये, फिर उसका आंसर, फिर तीसरा सवाल ये, उसका आंसर। तो आपको इसमें 1-2 घंटे का समय लग जाएगा, लेकिन यकीन मानना रिवीजन करते समय आपको बहुत ही हेल्प होगी और कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा कि हम इस चैप्टर के सवाल एग्जाम में कर पाएंगे। ये चैप्टर बीकॉम में भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, सीएमए में भी, सीए में भी, सीएस में भी, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम सेमेस्टर, एमकॉम, ठीक है, एमबीए, बीबीए, सब में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना बेटा, जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से करना। कोई लॉजिक आपके क्लियर नहीं होते हैं या किसी सवाल में कोई दिक्कत आती है बेसिक लेवल के, तो वो हमसे आप फ़ोन करके पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। गुड बाय, जय हिंद।